ऑल राइट बेटा. Yes, wonderful, wonderful. Look straight. साइंस नोटबुक्स क्लोज हो गई हैं सबकी. आई होप मैथ्स नोटबुक इज विद यू. When to draw, when to write, I'll be telling you. Okay, otherwise all of you look straight. Lines and angles में you have read about last time जो मैंने पढ़ा था, पहले वो recall करेंगे. We read about point, we read about line segment, then line and angles. ठीक है, there are different type of angles. Last time I showed you few those type. ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं related to those things. Everybody look straight. सब लोग सामने देखोगे. Here you can see so many type of angles are there. This is 225. Okay, मैं नहीं बोल रही हूँ एंगल, आप उनको ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो कौन कौन सी डिग्री के एंगल्स हैं. Everybody will see. I will ask you something about this picture which you see over here. You observe it carefully, recognize what type of angles are they, what is their degree, what is their measurement also. Measurement भी देखो, degree भी देखो carefully. Okay, very good. Daffodil section. अभिजीत सिंह, रोल नंबर 1, प्लीज आगे आओ. थोड़ी सी बात करते हैं इन एंगल्स के बारे में. एवरीबडी रिलैक्स. ठीक है, जिसको ये नहीं सोचना कि मुझे ये आता नहीं है या फिर मैम बुलाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा. नो, नो वरीज एट ऑल. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग द थिंग्स. कुछ चीजें आपने की हैं, कुछ चीजें आप मेरे साथ करोगे. ठीक है बेटा. बेटा प्लीज टेल मी, ये जो डिग्रीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये कैसे टाइप ऑफ एंगल्स हैं? इनको मतलब क्या पहचान, आपको इनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? कुछ कुछ पहचान है इनके बारे में? कुछ भी, एनीथिंग यू सी कि आप कह सकते हो कि मैम ये बहुत बड़े एंगल्स हैं. आप कह सकते हो कि मैम वी कैन नॉट ड्रॉ दीज एंगल्स. वी नीड नॉट, एक्चुअली हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती इतने बड़े बड़े एंगल्स इन जनरल. ठीक है, और कुछ आप बोलना चाहोगे इसके बारे में? कुछ आपके माइंड में आ रहा हो? वेरी गुड. स्टोरी फॉर्म में आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ऐसे वाले एंगल्स लग रहे हैं, वो बता दो मेरे को कैसे वाले लग रहे हैं. ओके, अगर माइंड में नहीं आ रहा है बैठ जाओ, इट्स ओके, बैठो. सनफ्लावर से आई कुड सी, पीछे से थर्ड लास्ट बेंच बॉय, मिडिल रो. यस बेटा, आप कुछ कहना चाहते हो उनके बारे में? जल्दी से आ जाओ. एवरीबडी विल लुक स्ट्रेट. कुछ भी लिखना नहीं है अभी. नो नीड टू राइट. मैं बताऊंगी कब क्या लिखना है. हाँ जी बेटे. एंगल्स. व्हाट टाइप ऑफ? रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स एंगल्स. ओके, व्हाई आर यू सेइंग रिफ्लेक्स एंगल्स? क्या पहचान होती है उसकी? मैं जब ड्रॉ करता है, मैं इसके बाहर सर्कल ड्रॉ करते हैं. ओके ओके, गुड गुड गुड. देखो उसने अपनी नॉलेज बता दी. उसके माइंड में था, जो बात उसके माइंड में थी उसने बताया, और बिल्कुल ठीक बताया. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. एनी अदर चाइल्ड और कुछ बताना चाहते हैं? थैंक यू बेटा, प्लीज सिट डाउन. वेरी गुड. उसके आगे वन बॉय, या यू ऑल्सो वांट टू टेल मी? आप भी बता दो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है. यस डेफिनेटली, आई विल कॉल यू बेटा. आई कैन सी योर हैंड. हाँ जी बेटे. एंगल मैम 180 डिग्री से ना बड़े होते हैं, वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं. अच्छा, 180 डिग्री से बड़े होते हैं. तो 180 डिग्री से अगर बड़े हैं तो क्या वो 370 भी हो सकते हैं? कैन इट बी 370 ऑल्सो? 370 डिग्री, 362 डिग्री हो सकते हैं. यस ओके, चलो सिट डाउन, सिट डाउन. डेफोडिल से आई कुड सी वन हैंड, पीछे लास्ट बेंच बॉय. यस, आ जाओ बेटा. वेरी गुड. लेट मी आस्क यू, मेरे को पता चले कि आपके माइंड में क्या है, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू. हाँ जी बेटे. माइक के पास आना पड़ेगा आपको बेटा. आई कांट हियर यू. हाँ जी. 90 डिग्री से बड़े होते हैं, 360 डिग्री से छोटे. 360 डिग्री से छोटे होते हैं. और किससे बड़े होते हैं? 90 डिग्री. 90 डिग्री से.
ओके, तो क्या 98 डिग्री इज फाइन? 98 डिग्री चलेगा रिफ्लेक्स एंगल? 180 डिग्री, या 180 डिग्री से बड़े, 360 से छोटे। बहुत अच्छी पहचान, आपने एज बता दी कि 360 से छोटा ही होगा, 362 363 नहीं हो सकता, है ना। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। एक वन लास्ट गर्ल इज रेजिंग अ हैंड, सनफ्लावर सेक्शन से। आई विल आस्क यू, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ ये क्या स्टोरी है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। वेरी गुड। थर्ड एंगल इज रॉन्ग। थर्ड एंगल इज रॉन्ग, ओके। स्ट्रेट लाइन है ना, वो 180 की नहीं आएगी। 180 की आएगी, लेकिन यू नो इफ इट इज 180, बाय चांस कभी 190 आप जब ड्रॉ करोगे प्रोटेक्टर से, तो वो 190 थोड़ी सी बेंड आएगी, यू नो इट कुड बी लिटिल। मैं आपको बताती हूँ कि जब आप 190 ड्रॉ करोगे ना, यू मीन टू से यहाँ पे 180 होना चाहिए, यूर राइट, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 190 जो होगा थोड़ा सा बेंड होगा यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर में कई बार वो स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 190 है, जो लिखा हुआ है उस आपको वही एज्यूम करना पड़ेगा कि ये 190 है, ठीक है, क्योंकि हम मेजर नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे। इज इट फाइन बेटा? ठीक है, वी आर नॉट मेजरिंग द एंगल्स। आपको जैसे आप रीड कर रहे हो 225 है, 320 है, 190 डिग्री है, हम एज्यूम कर रहे हैं 190 है क्योंकि हमने मेजर तो किया नहीं है। 220 है, 311 है एंड 300 है, तो हमें सारी के सारे जो एंगल्स हैं हमें। अच्छा, और क्या बताना चाहते हो आप? कुछ और बताना चाहते हो? दिस इज फाइन, आई टोल्ड यू कि 190 ही है, वो थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए लाइन। ओके, आगे एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? चलो ओके, बैठो फिर बेटा, सिट डाउन, sit down. One thing should be very much clear to you कि रिफ्लेक्स एंगल्स जो होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स, मैं अभी आपको नेक्स्ट डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी, अभी कुछ नहीं लिखना आपने। रिफ्लेक्स एंगल जो बनते हैं वो एक स्टूडेंट ने बताया कि हम कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं उसके बाहर वाला एंगल होता है, ठीक है। एंगल कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि एक एंगल ड्रॉ करो, यू विल ड्रॉ लाइक दिस, यू विल ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। अब एंगल तो आपने बना दिया, बट एंगल के जो आउटर साइड है, ये जो मेजरमेंट है एंगल को छोड़ के, रिमेनिंग ऑफ द एंगल जो आपने ड्रॉ किया है, दैट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल फिर क्या होगा? बियॉन्ड द एंगल विच यू हैव ड्रॉन। अब यहाँ पे अभी इसमें कोई श्योर नहीं है कि एक्यूट एंगल ड्रॉ करोगे तभी आपके पास पीछे रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। इट्स नॉट नेसेसरी। यहाँ पे एक्यूट एंगल आप देख रहे हो कि ये बड़ा एंगल है, ठीक है, 90 से थोड़ा बड़ा है, तो भी उसके पीछे आपका रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तब भी उसके पीछे रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, बड़ा एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, उसके पीछे रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो जब भी कोई रिफ्लेक्स एंगल बनना है, उसकी पहचान क्या होनी चाहिए सबसे पहले? कि आपको वेदर इट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज, इनसाइड एंगल को छोड़ के जो बाहर वाला आउटर एंगल है, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल। सेकेंड थिंग what you have to remember कि it is more than 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री से बिगर होना चाहिए। और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। ओके, पहले ये देख लो बेटा, इन रियल लाइफ ऑल्सो यू सी सो मेनी एग्जाम्पल्स। क्लॉक में यू सी द नीडल इज रोमिंग अराउंड, ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट कर रही है। सर्कल कंप्लीट करने का मतलब कि अगर आपने यहां से स्टार्ट किया, यू आर कंप्लीटिंग द सर्कल एंड रीचिंग बैक एट दिस पॉइंट, पी पे वापस पहुंच रहे हो, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। चाहे आप उसको क्लॉकवाइज घूमो, चाहे उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप ऐसे घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज, देन ऑल्सो यू कैन मेक अ कंप्लीट एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड रीचिंग एट P। तो ये जो कंप्लीट एंगल है, पूरी रोटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड मीटिंग एट द पॉइंट अगेन, completing the whole circle, it is a 360 degree angle, that you know, complete angle, right? Here you can see needle starting from 12 going ahead, ठीक है, and you know it is crossing 1 2 3 सारे points को cross करके it is going beyond and crossing till here, and it is making internally obtuse angle बन रहा है, and externally उसका जो angle है that is a reflex angle in real life. When you eat pizza, other example is when you eat pizza,
ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल पीस खाया आपने, एक्यूट एंगल हैज गॉन, और खाया, फिर और एंगल चलते गए, तो जो बाहर वाला एंगल होगा दैट विल बी योर रिमेनिंग पार्ट, जो होगा दैट विल बी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है जनरली आपको दो चीजें की पहचान है कि एक तो ये 180 से बड़ा होता है, और जो भी आप एंगल ड्रॉ करते हो उसकी आउटसाइड वाला जो एंगल होता है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, राइट। वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग which you want to see. If you want to write, you can write it now for your clarity. Reflex angles are greater than 180 degree but less than 360 degree. Okay, अब इसको short form में सेंटेंस तो चलो आप लिख ही लोगे, आपने पहले नोटबुक में भी लिखा होगा। इसको लर्न करने का ये तरीका है, दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग विच यू विल रिमेंबर, कि जो रिफ्लेक्स एंगल है, दिस एंगल इट इज ऑलवेज 180 डिग्री से बिगर एंड 360 डिग्री से स्मॉलर। इट इज लाइक दिस, दे आर मेड फ्रॉम एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। फिगर देख लो यहाँ पे, एक्यूट एंगल है जो 48 डिग्री है तब भी उसके बाहर रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, जब ये ऑब्ट्यूज एंगल है 112 डिग्री देन आल्सो इट इज मेकिंग रिफ्लेक्स एंगल, इट इज 248 डिग्री। अब हाउ डू यू कम टू नो? एवरी टाइम आप कंपास तो नहीं यूज करोगे, एवरी टाइम यू कैनॉट होल्ड द कंपास कि हम ड्रॉ करें और फिर उसको रिफ्लेक्स एंगल निकालें। व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिफ्लेक्स एंगल? हाउ टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल? Can you tell me? निकालना कैसे है? What is the method? If we draw an angle, suppose हमने एक acute angle draw किया 48 डिग्री का, right? तो how will you find the remaining angle? आपको कैसे पता चलेगा कि रिफ्लेक्स एंगल की डिग्री क्या है? हाँ जी, वेरी गुड, आ जाओ। यस, लोटस सेक्शन बेटा। मैम 360 में से माइनस कर देंगे। 360 में से माइनस करेंगे, वाई माइनस करेंगे, वाई ओनली 360, किसी और से क्यों नहीं माइनस कर सकते? होल डिग्री 360 बिकॉज होल एंगल इज 360 डिग्री। आपको पता है कि एक कंप्लीट एंगल जो होता है, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, यहां से स्टार्ट करके अगर हम यहाँ पे पहुंचते हैं वापस, तो दिस पॉइंट विल बी कंप्लीट 360 डिग्री। तो उसमें से कुछ एंगल हमें कुछ पार्ट पर, थैंक यू बेटा, प्लीज सिट डाउन। समथिंग इज कम टू, वी हैव कम टू नो कि 48 डिग्री है, रिमेनिंग विल बी 360 माइनस 48 डिग्री, विच विल बी लाइक दिस ओनली। हमेशा दिस 360 इज फिक्स, हमेशा आप उसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बाकी का जो है एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ठीक है, नाउ यू हैव कम टू नो मेनी थिंग्स अबाउट रिफ्लेक्स एंगल, योर आइडियाज आर क्लियर। थोड़ी सी छोटी छोटी क्वेश्चंस करते हैं रिफ्लेक्स एंगल से रिलेटेड, उसके बाद विल मूव टू द अदर टॉपिक। ठीक है, लेट अस राइट डाउन हियर ओनली। आई विल राइट डाउन द क्वेश्चंस हियर, आपको कॉपी डाउन करने हैं तो साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, which is a रिफ्लेक्स एंगल। इसको नोट डाउन करोगे आप, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इसकी वजह से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विच इज अ रिफ्लेक्स एंगल, आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर दिस एंगल A, then B angle is like this, and C angle is one more I'm going to draw. You have to tick mark it. ठीक है, टिक मार्क करना है आपको। विच इज अ रिफ्लेक्स एंगल, जल्दी से मेरे को आंसर बताने हैं आपने, फटाफट से ड्रॉ भी करते जाओ और मेरे को आंसर भी बताते जाओ। लोटस सेक्शन, मनन गर्ग, रोल नंबर 26, आ जाओ बेटा, फटाफट से मुझे बताते जाओ और टिक मार्क करते जाओ। बाकी बच्चे प्लीज कंटिन्यू। Which option should be there? A, B या C? Are you telling me A? हाथ खड़े करो।
आप ए बता रहे हो मेरे को? नो, इट मीन्स यू हैव नॉट रिटन दिस। ये नहीं लिखा आपने। मैंने बोला था कि इसको लिखो कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। आपने लिखा है अपनी नोटबुक में इसको? तो फिर 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा और उसकी पहचान क्या है? चलो मेजरमेंट तो नहीं करना हमने, पहचान क्या है कि वट एवर एंगल यू ड्रॉ, जो मर्जी एंगल आप ड्रॉ करो, उसके बाहर ये एंगल आपने अगर ड्रॉ किया है, ये वाला अंदर वाला, तो इसके बाहर वाला जो आउटर होगा ना एंगल, अभी जैसे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, अब ये एक एंगल, ये एंगल्स है, यू कैन सी हियर, everybody can see two angles are there, 1 and 2, two angles I have drawn. अब इसको अगर मैं रिवर्स करती हूँ, ये आउटर एंगल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ, लेकिन आपको पता है कि ये कुछ एंगल है, एक लाइन यहाँ पे जा रही है, एक यहाँ पे है, अगर हम एरो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इफ आई पुट इट लाइक दिस, अ पेपर, इफ आई पुट हियर, यू कैन सी एट द टॉप कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो जो बाहर वाली फिगर पे जो एंगल बनेगा वो हमारा कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बेटा, ये इसमें मुश्किल क्यों आती है स्टूडेंट्स को? आई मस्ट टेल यू कि इसमें डाउट क्या है। प्लीज आप बैठो बेटे, बैठो और ध्यान से सुनो। दो चीजें आपने नोटिस करनी है। एक तो हुई डिग्री, जो कि 180 से ज्यादा और 360 से कम है। अगर आपको डिग्री नहीं दी हुई है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक फिगर में आपको डिग्री दी होगी। हाउ टू रिकॉग्नाइज? इट इज आउटसाइड द फिगर, यू कैन से आउटसाइड, आउट, इसके बियॉन्ड दिस, पीछे जो एंगल बन रहा है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। आपको पहचान रखनी है उसकी शेप की। हु से कि सी ऑप्शन होनी चाहिए, हाथ खड़े करो। हु अग्री कि सी ऑप्शन होनी चाहिए? वेरी गुड, काफी बच्चों को पता चल चुका है। ठीक है, दो पहचान आपने देखनी है। आई टोल्ड यू व्हाट इज दैट। वेरी गुड, बी मोर केयरफुल। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस लिख रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा और ध्यान से देखो। आई एम राइटिंग मोर क्वेश्चंस। Second question, everybody will write down. If the interior angle of a figure is 135 degree, हम इसमें ड्रॉ भी करेंगे। 135 डिग्री आपको मेजरमेंट दी हुई है, राइट? सो इट कुड बी लाइक दिस। 135 बहुत बड़ा एंगल होता है, आपको पता है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर नहीं भी हम ड्रॉ करेंगे, देन ऑल्सो यू नो, यू कैन इमेजिन कि 135 डिग्री सच अ बिग एंगल। देन व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल? व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल? मेजरमेंट बतानी है उसकी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेजरमेंट गिवन है ना, आपको आंसर भी मेजरमेंट में बताना है। राइट डाउन, कंप्लीट सेंटेंस लिखो, इसमें पूरा उसका क्वेश्चन फॉर्म में लिखो और एवरीबडी विल राइट। अभी तो इससे मैं आई वाज थिंकिंग कि रिफ्लेक्स एंगल का आपको बहुत इजी लगेगा। तो अभी अगर किसी को डाउट, और बेटा किसी को डाउट है प्लीज खड़े होके पूछ लो। I would like to call that boy once again, Lotus section से, who came earlier. कौन आया था? प्लीज आगे आओ बेटा। वेरी गुड, जिनको आता है इसको फाइंड आउट। नाउ यू कैन टेल मी बेटा व्हाट टू डू। अगर हमें एक एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है तो उसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे? कैन यू टेल मी? आंसर मत बताओ, ये बताओ कि हाउ टू डू। हाँ जी बोलो। क्या आप 360 में से माइनस करोगे उसको? यस, ओके, ठीक है, सिट डाउन, गो एंड डू, एवरीबडी विल डू। रिफ्लेक्स एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आप इस एंगल की बात कर रहे हो। ड्रॉ करना चाहो तो सर पे ड्रॉ भी करो, यू कम टू नो एंड राइट डाउन ऑल्सो कि रिफ्लेक्स एंगल जो होगा आपका आंसर में, रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 135 डिग्री।
हमेशा आई टोल्ड यू, हमेशा 360 से माइनस होगा, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल, पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो हमारा होता है 360 डिग्री का। ठीक है, सो व्हाट इज कमिंग, क्या आंसर आ रहा है? डेफोडिल सेक्शन, थर्ड बेंच गर्ल, वेरी गुड। टू हंड्रेड 225 यू आर सेइंग? यस, बिल्कुल ठीक है। रेज योर हैंड हु फाउंड इट, जिन्होंने पहले से निकाल लिया हुआ है। वेरी गुड, दिस इज 225। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, सिट डाउन। लास्ट क्वेश्चन इसका एक कर लो, उसके बाद विल मूव फर्दर, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज a straight angle is मैंने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है, इट्स ओके, आप कैपिटल लिखो इसको। स्ट्रेट एंगल इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। वी आर एनहांसिंग योर नॉलेज, ठीक है, आपकी नॉलेज, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके so many questions we make to make the concept clear. Okay, a straight angle is a type of reflex angle. True or false? True or false? सोच के जल्दी से आंसर बता दो, ट्रू और फॉल्स। Who say false? हाथ खड़े कर दो जल्दी से, जिनको लगता है फॉल्स है। फॉल्स है, स्ट्रेट एंगल इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि वो 180 डिग्री है, हमें तो चाहिए 180 डिग्री से बड़ा। ओके, गुड, वेरी गुड बेटा, दिस इज फॉल्स। चलो, लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। आई होप इट इज क्लियर। किसी को कुछ पूछना है रिफ्लेक्स एंगल के बारे में? वी आर गोइंग टू डू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आफ्टर दिस। किसी को डाउट है खड़े होकर पूछ लो। See here, in a clock, when the needle moves, you see, it makes so many kind of angles. Whole day, you see the clock. आपकी क्लासरूम में होगी, मे बी जब आप घर पे आप क्लॉक को देखते हो, यू सी सो मेनी ऑफ एंगल्स आर मेड व्हेन द क्लॉक नीडल मूव्स। ठीक है, जब नीडल मूव कर रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो तब तो आप एंगल्स देखते ही हो कि हाँ इतना भी 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, या 90 डिग्री से छोटा है। अगर कोई हमारी कोई और ऑब्जेक्ट है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहे हैं, तब भी वो सेम चीजें फॉलो करती हैं। ओके, ये नहीं कहना कि वो तो क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है तो अभी ये एंगल कैसे बना। एंगल तो बनेगा ही, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे कोई चीज या फिर क्लॉकवाइज घूमे। तो क्लॉक का वैसे एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज रियल लाइफ में यू सी इट इज कंटिन्यूसली मूविंग। आवर हैंड तो आपको पता है कंटिन्यूसली मूव करता है, तो ये आपकी एक्यूट एंगल बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो व्हेन द नीडल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जैसे ही वो फर्दर मूव करता है, 3 पे पहुंचता है, यू सी इट इज मेकिंग दिस एंगल। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। आपको नाम पता है राइट एंगल? राइट एंगल की डिग्री क्या होती है? हु विल टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ राइट एंगल? पता है आपको सबको? कितने डिग्री है ये? 90 डिग्री। यू नो इट ना? ठीक है, अब 90 डिग्री से जब बियॉन्ड जा रहा है, 90 डिग्री को और ज्यादा खोल रहा है, तो क्या बन गया? ऑब्ट्यूज एंगल। जब उसके बाद और ज्यादा खुल गया, और बड़ा एंगल बन गया, 180 डिग्री बन गया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जब उससे भी बड़ा खुल गया, 180 से बिगर चला गया, यू नो अ न्यू नेम नाउ, दैट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। हियर शेप, शेप भी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और साथ साथ में आप ये भी देख रहे हो कि 180 को क्रॉस कर रहा है वो एंगल, तो इसका मतलब दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। एंड नाउ when it is moving further, रिफ्लेक्स एंगल और बढ़ता जा रहा है, रिफ्लेक्स एंगल की डिग्री बढ़ती जा रही है, बढ़ते आफ्टर लास्ट में when it is reaching at the same point जहां से नीडल स्टार्ट हुई थी, it is reaching at the same point and making a complete angle। इसको हम बोलते हैं complete angle। और क्या बोलते हैं इसको? complete angle तो बोलते ही हैं, और क्या बोलते हैं? वेरी गुड, किसी के माइंड में आ रहा है कुछ?
What do you call it? Complete angle is a whole circle, complete circle, you know. और क्या बोलते हैं इसको? Yes, आ जाओ सनफ्लॉवर एक्शन से. Yes, that boy. विंडो के पास जल्दी से. आई वॉन्ट टू नो कि आपको क्या नॉलेज है, आप किस वे में उसको आपने पढ़ा हुआ है बुक में. हाँ जी बेटा. 360 एंगल. 360 एंगल. यस, 360 डिग्री एंगल है, उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं. इसको और क्या बोल सकते हैं? वी कैन से अ रिवोल्यूशन. ये आप वर्ड साइंस में भी पढ़ोगे, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कि रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन इज अ कंप्लीट, और रिवोल्यूशन का मतलब एक कंप्लीट सर्कल. ओके, प्लीज सिट डाउन बेटा. अभी हम उनकी बात कर रहे हैं कि हम रिवोल्यूशन या टर्निंग ऑफ एंगल या फिर रोटेशन ऑफ एंगल हम कैसे बात करते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड. तो अब आपको ये एक चीज ये पता होनी चाहिए कि एक कंप्लीट एंगल जो हमारा होता है 360 डिग्री का पूरा एंगल जो होता है उसको हम बोलते हैं एक रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन. ठीक है. सी हियर, पहले पिक्चर्स देख लो, उसके बाद मैं आपको और समझाऊंगी इनके बारे में. सी हियर, उसके बाद आप मेरे साथ साथ लिखोगे भी इंपॉर्टेंट चीजें और अंडरस्टैंड भी करोगे. पिक्चर में यू कैन सी वेरी वेल कि यहाँ पे आपके पास एक फुल टर्न हो रहा है. फुल टर्न का मतलब कि इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड रीचिंग बैक हियर. फुल टर्न, full turn means a revolution which is 360 degree. When it is only half from here to here, this is half turn. उससे भी छोटा है तो 1/4 टर्न, और अगर उससे बियॉन्ड जा रहा है तो 3/4 टर्न एंड सो ऑन. आपने ये क्वेश्चंस किए हैं आपके 1/4 टर्न, 3/4 टर्न एंड दैट ऑल रोटेशन वाले एंगल्स किए हुए हैं आपने? चलो ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली कि हम इनकी अगर नहीं किया तो करोगे आप. देखो बेटा, आपके पास आपको पता है कि आपके पास 4 डायरेक्शंस होती हैं. आपने साइंस में पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, यू हैव रेड इट. एवरीबॉडी विल लुक स्ट्रेट. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, 4 डायरेक्शन सबको पता है कि ये होती हैं. अब 4 डायरेक्शंस में इफ द थिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है तो ये यहां से स्टार्ट होके कंप्लीट एंगल कैसे पूरा होगा उसका, जब वो यहाँ पे आएगा एक कंप्लीट एंगल पूरा होगा. ओके, अब यहाँ पे जो ये तो हुआ 360 डिग्री का, पी से स्टार्ट हुआ और पी पे पहुंच गया. ओके, अब वहां से ये इसको हम बोलते हैं 1 फुल टर्न. 1 फुल टर्न हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल या फिर उसको हम बोलते हैं अ रिवोल्यूशन. ओके, तो अगर हमारे पास सपोज यहां से मूव करके इट हैज कम टू द ईस्ट, नॉर्थ से वो ईस्ट तक आया है, यहां तक क्यू पॉइंट तक आया है, तो ये क्या कितना होगा? दिस विल बी 1/4 ऑफ 360 डिग्री, 1/4 रिवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं. दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. ये आपको पता है कि ये हमारे पास 90 डिग्री है. डिग्री आपको पता चल गई कि वो 90 डिग्री है, लेकिन टर्न कितना है? दिस इज 1/4 टर्न. ये भी आपके पास 1/4 टर्न है, ये भी आपके पास 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है. हर एक पार्ट आपके पास 1/4 है, 1/4 1/4. ठीक है. नाउ टेल मी कि 3/4 टर्न कितना होगा, कहां तक आएगा वो? पी से स्टार्ट करके कहां तक पहुंचना चाहिए 3/4 ऑफ टर्न? आपने 5th क्लास में फ्रैक्शन भी पढ़ा हुआ है. कितना आना चाहिए ये? इसको काटोगे तो कितना आएगा? 270 डिग्री. ठीक है, 270 डिग्री तो है, लेकिन आपको मेजर तो नहीं करना है इसमें कि 270 डिग्री कहाँ आएगा, प्रोटेक्टर लोगे और उसको मेजर करोगे. यू विल नॉट डू लाइक दैट. आपको 3/4 देखने हैं. 3/4 कहां तक आएंगे? 1/4. 3/4 का मतलब क्या है बेटा? 1/4 + 1/4 + 1/4, 3 टाइम्स इसको प्लस करोगे. तो कैन यू टेल मी यहां से पी से स्टार्ट होके कहां तक आएगा ये? यहां तक, आर तक, क्योंकि हमारे पास 3/1/4 हो रहे हैं, उसको हम 3/4 बोल रहे हैं. 1/4 1/4 1/4. ठीक है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड रीचिंग एट आर. आर तक आते आते उसने कितना एंगल बना लिया हमारे पास?
270 डिग्री का बना लिया, एंगल यू हैव कम टू नो 270 डिग्री, और साथ में हमें ये पता चल गया कि वो 3/4 एंगल है। टर्न कितना है हमारे पास? 3/4, ठीक है। यू कैन सी हियर बेटा, हाफ टर्न, 1/4 टर्न, 3/4 टर्न, 3/4 में देख रहे हो आपकी सबको क्रॉस करके यहां तक पहुंच रहा है। लेस देन 1/4, 1/4 से छोटा, 90 से कम होगा, जो 90 से कम है तो वो एक्यूट एंगल होगा, 90 से ज्यादा आएगा। शेप का आपको पता है कि कैसे एक्यूट बनता है, कैसे ऑब्ट्यूज बनता है, ठीक है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ साथ, आई विल कम टू नो कि कितना आपको समझ आया है। राइट डाउन क्वेश्चन बेटा। मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करनी है, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो। See here, first one is write down on this side, straight angle. First is straight angle. Second one is your right angle. Third one is acute angle. Acute angle. Everybody write down. Obtuse angle. Obtuse angle. And fifth one is your reflex angle. ठीक है, अगर आपको डिग्री दी हो कि यस दीज आर द डिग्रीज एंड देन इट इज वेरी इजी टू सी कि एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज है या क्या है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे डिग्री नहीं दे रहे हैं, आपने जो चीज अंडरस्टैंड की है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, नॉट अबाउट द डिग्रीज। लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब ध्यान देना, ये फिगर आपके सामने होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली सबके माइंड में होना चाहिए। रफ कॉलम में लिख के रख लो कि ईच पार्ट इज 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 4 बार ये 1/4 आ रहा है, तो हमारे पास एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। अगर आपके ये चीज आप विजुअलाइज करते जाओगे साथ साथ में, आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। Second is more than half. More than half. Of a revolution. See, मॉड्यूल में भी हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, ओके। हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, सेम थिंग वी आर राइटिंग ऑन दैट साइड, क्योंकि हम एक कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं। रिवोल्यूशन मतलब हम एक कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं। कंप्लीट एंगल मींस हम 360 डिग्री की बात कर रहे हैं। Each angle is related to 360 degree, whether it is 1/4 or half or 3/4, whatever, जो भी है आपका, ठीक है। Then D part is 1/4 of a revolution, 1/4 of a revolution, okay. And then E part is between 1/4 and half, between 1/4 and half of a revolution. अब जल्दी से इनको मैच करके मेरे को बता दो क्या क्या आने वाला है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दिस विल क्लोज। वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट एंगल। ये रेवोल्यूशन आप यहां से देख सकते हो कि हमारे रेवोल्यूशन मतलब यहां से चक्कर रोटेशन शुरू हो रही है नॉर्थ से, फिर वो ईस्ट पे पहुंच रही है, ईस्ट से साउथ पे जा रही है, साउथ से वेस्ट पे, एंड वेस्ट से दोबारा से नॉर्थ पे जा रही है, ठीक है। यू कैन टेल मी कि कौन सी मैचिंग किसके साथ हो रही है। फर्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसके साथ मैच कर रहा है?
कितनी रेवोल्यूशन होना चाहिए, कितना रोटेशन होनी चाहिए, 1/4 की या फिर हाफ की? सी, वेरी गुड, हाथ खड़े करो जिनको लग रहा है सी ऑप्शन है। काफी बच्चों ने, या आई कैन हियर यू, दिस इज सी ऑप्शन, यू कैन राइट डाउन हियर। नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल किसके साथ मैच कर रहा है? 1/4, वेरी गुड, दिस इज डी, 1/4। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि जब वो 1/4 रोटेशन करेगा तो वो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। वेरी गुड। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कितना होना चाहिए? 90 से छोटा। 90 से छोटा मीन्स हाउ मच? ये आपकी क्रॉस होगी, आपने सी यूज कर लिया, इसको छोड़ दो, डी यूज कर लिया, जल्दी से बता दो। विल इट बी लेस देन 1/4? एक्यूट एंगल कब बनेगा? वो 1/4 से छोटा होगा। ठीक है, दिस इज ए ऑप्शन, वेरी गुड। देन इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ए भी कैंसिल हो गया आपका, राइट। ऑब्ट्यूज एंगल, ई, वेरी गुड, ई 1/4 से ज्यादा और हाफ से छोटा, क्योंकि जैसे वो हाफ करेगा वो 180 बन जाएगा, तो हमें तो ऑब्ट्यूज चाहिए। ठीक है, देन रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन हाफ। मोर देन हाफ क्यों बोला हमने? क्योंकि हाफ पे वो 180 डिग्री बन जाता है। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट्स टुडे, so that we can do the module next time nicely? Have you come to know the rotation, how the angles are rotating and matching with 360 degree? Excuse me, ma'am. Yes. का डी ऑप्शन लगाई है दोनों की। किसका? अच्छा, हाँ, तो इट इज अंडरस्टूड बेटा, ओके। बी को मैंने डी लिख दिया बाय मिस्टेक, इट इज बी ऑप्शन एक्चुअली, क्योंकि मोर देन हाफ है वो, है ना? यही आएगा ना? दिस इज ओके? Yes, ma'am. यस, वेरी गुड, थैंक यू। वी मस्ट करेक्ट ईच अदर, है ना? गलत आंसर नहीं लिखना है किसी ने, आपको पता है कि इट इज लाइक दैट। आई होप यू विल बी एबल टू डू मॉड्यूल नेक्स्ट टाइम नाइसली। Have you understood? Raise your hand. Have you understood the rotation angles? How they rotate? How are they related to the degrees? Very good. So see you next time. Bye bye.